ये सवाल हर उस इंसान के मन में उठता है जो जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहा होता है। जब मेहनत के बाद भी सफलता दूर लगती है, जब तकलीफें खत्म होने का नाम नहीं लेती, तब अक्सर लोग सोचते हैं, क्या सच में ईश्वर हमारी सुनता है? अगर सुनता है तो मेरी मदद क्यों नहीं करता? इस सवाल का जवाब आसान नहीं है, क्योंकि ईश्वर की मदद का तरीका अक्सर हमारी समझ से परे होता है। वह सीधे हमारी समस्याओं को हल नहीं करता, बल्कि हमें ऐसे अवसर और साधन देता है जिनसे हम अपनी कठिनाइयों को खुद हल करना सीख सकें। उत्तर के पहाड़ों के बीच बसा एक गांव, जिसका नाम था शांतिपुर, जहां लोग ईश्वर में अटूट विश्वास रखते थे। गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। उसकी पत्नी सुमन हमेशा उसे समझाती, लेकिन अर्जुन के मन में एक ही सवाल था, क्या ईश्वर हर इंसान की मदद करता है? गांव में एक साधु महाराज आए थे, जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। लोग कहते थे कि वे हर सवाल का जवाब जानते हैं। अर्जुन ने उनसे मिलने का निश्चय किया। अर्जुन, एक गरीब किसान, अपनी निराशा और थके हुए मन के साथ साधु महाराज के पास पहुंचा। उसने उनके चरणों में झुककर विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, क्या सच में ईश्वर हर इंसान की मदद करता है? अगर ऐसा है तो मेरी क्यों नहीं? मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की है, फिर भी मेरे हालात नहीं बदल रहे। क्या ईश्वर मुझसे नाराज है? साधु महाराज ने उसकी आंखों में झांकते हुए मुस्कुराकर कहा, पुत्र, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सीधे शब्दों में नहीं दिया जा सकता। इसे समझने के लिए तुम्हें एक यात्रा पर जाना होगा। इस यात्रा में तुम्हें 3 पात्रों से मुलाकात करनी होगी। हर पात्र तुम्हें जीवन का एक ऐसा पाठ सिखाएगा जो तुम्हारे सवाल का उत्तर खुद देगा। अर्जुन ने तुरंत हामी भर दी। उसने महसूस किया कि साधु महाराज के शब्दों में एक गहरी सच्चाई छुपी है। साधु महाराज ने उसे आशीर्वाद देकर कहा, यात्रा शुरू करो पुत्र, लेकिन याद रखना, हर पात्र से मिलने के बाद तुम एक सवाल पूछ सकते हो। वही सवाल तुम्हारे जीवन में प्रकाश लाएगा। अर्जुन ने सिर झुकाया, साधु महाराज के चरण स्पर्श किए और अपने भाग्य की खोज में यात्रा पर निकल पड़ा। अर्जुन की यात्रा का पहला पड़ाव घने जंगल के बीच एक छोटे से आश्रम पर आया। रात का समय था और चांदनी में उसने देखा कि एक चोर चुपके से आश्रम के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। वह चोर साधु के कुछ सामान चुराने के लिए हाथ बढ़ा ही रहा था कि साधु अचानक जाग गए। साधु ने बिना घबराए शांत स्वर में पूछा, पुत्र, क्या चाहिए? क्या तुम भूखे हो? चोर डर और शर्म से कांपते हुए बोला, मुझे धन चाहिए, मैं गरीब हूं, मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं। साधु ने चोर को ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराते हुए अपने बर्तन, कपड़े और जो थोड़ा बहुत अनाज था उसे चोर के सामने रख दिया। उन्होंने कहा, पुत्र, यह सब ले जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, ईश्वर ने तुम्हें मेहनत करने के लिए हाथ और पैर दिए हैं। चोरी करना तुम्हारे कर्मों को बिगाड़ेगा और तुम्हारी तकलीफें बढ़ाएगा। मेहनत से जो मिलेगा उसमें सच्चा सुख और संतोष होगा। चोर साधु की उदारता और उनकी बातों से इतना प्रभावित हुआ कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने साधु के चरण पकड़ लिए और कहा, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं जीवन भर इस दिन को याद रखूंगा। अब से मैं मेहनत करूंगा और ईमानदारी से जीने की कोशिश करूंगा। यह दृश्य देखकर अर्जुन सोच में पड़ गया। उसने मन ही मन कहा, साधु ने चोर की मदद की, लेकिन उसे सही रास्ते पर भी चलाया। शायद ईश्वर इसी तरह हमारी मदद करते हैं, हमें सही राह दिखाकर। इस नए विचार के साथ अर्जुन अपनी यात्रा के अगले पड़ाव की ओर बढ़ गया। अर्जुन की यात्रा उसे एक छोटे से गांव में ले आई, जहां उसने एक किसान को देखा। किसान, जिसका नाम रमेश था, बंजर जमीन के बीच खड़ा था। सूरज की तपती गर्मी में रमेश अपने खेत में मेहनत कर रहा था। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, लेकिन उसके हाथ लगातार काम में लगे हुए थे। अर्जुन कुछ देर उसे देखता रहा और फिर पास जाकर पूछा, भाई, ये जमीन तो बंजर है, इसमें कुछ भी उगता नहीं, फिर भी तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ईश्वर तुम्हारी मदद नहीं कर रहा? रमेश ने मुस्कुराते हुए अपनी पगड़ी ठीक की और कहा, भाई, यह जमीन भले ही बंजर है, लेकिन यह मेरी है। ईश्वर ने मुझे इसे सुधारने का मौका दिया है। अगर मैं इसे छोड़ दूं और हार मान लूं, तो दोष मेरा होगा,
ईश्वर का नहीं। जब उसने मुझे हाथ पैर और मेहनत करने का जज्बा दिया है तो क्या यह उसकी मदद नहीं है? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। लेकिन इस जमीन को उपजाऊ बनाने की क्या गारंटी है? अगर यह कभी उपजाऊ ना हुई तो? रमेश ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। गुरुजनों ने कहा है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर मैं आज हार मान लूं तो यह जमीन हमेशा बंजर ही रहेगी, लेकिन अगर मैं हर दिन इसे सींचता रहूं, मिट्टी को सुधारूं, तो एक दिन यह जरूर उपजाऊ बनेगी। ईश्वर हमारी मदद तभी करता है जब हम खुद अपनी मदद के लिए तैयार हों। अर्जुन रमेश की बातों से प्रभावित हुआ। उसने महसूस किया कि रमेश का विश्वास और परिश्रम ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। कुछ समय बाद रमेश की मेहनत रंग लाई। उस बंजर जमीन में फसलें उगने लगीं। गांव के लोग रमेश की तारीफ करने लगे। अर्जुन ने इस घटना से सीखा कि ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपने कर्मों पर विश्वास रखते हैं और मेहनत से पीछे नहीं हटते। यह सोचते हुए अर्जुन अपनी यात्रा के अगले पड़ाव की ओर बढ़ गया। अर्जुन अपनी यात्रा के अगले पड़ाव पर एक बड़े राज्य में पहुंचा। वहां उसने सुना कि राजा न्यायप्रिय और दयालु था, जो हर दिन अपने दरबार में प्रजा की समस्याओं को सुनता और उनका समाधान करता था। अर्जुन ने राजा के दरबार में जाने का निश्चय किया। जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि एक गरीब महिला राजा के सामने खड़ी थी। महिला की आंखों में आंसू थे और वह बोली, महाराज, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, कृपया मेरी मदद करें। राजा ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर पूछा, पुत्री, तुम्हें कौन सा काम आता है? महिला ने कहा, मुझे सिलाई का काम आता है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं काम शुरू कर सकूं। राजा ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए अपने मंत्री को आदेश दिया, इस महिला को एक सिलाई मशीन और कुछ कपड़े दिए जाए। महिला असमंजस में पड़ गई और बोली, महाराज, मुझे धन चाहिए। ये मशीन और कपड़े मेरी भूख कैसे मिटाएंगे? राजा ने समझाया, पुत्री, ईश्वर ने तुम्हें हुनर दिया है। धन खत्म हो सकता है, लेकिन तुम्हारा हुनर तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को हमेशा भोजन देगा। यह सिलाई मशीन तुम्हारे हुनर का साधन है, इसे उपयोग में लाओ और मेहनत करो। महिला राजा की बात समझ गई और उसने राजा को धन्यवाद दिया। कुछ महीने बाद अर्जुन ने देखा कि वही महिला अब अपने घर में सिलाई का काम कर रही थी। उसके घर में खुशहाली आ गई थी। उसकी मेहनत और हुनर ने उसका जीवन बदल दिया। अर्जुन ने इस घटना से यह समझा, ईश्वर ने हर इंसान को कुछ न कुछ दिया है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसका सही उपयोग करें। मदद का असली रूप यही है कि हमें हमारी क्षमताओं का एहसास दिलाया जाए। इस नए ज्ञान के साथ अर्जुन साधु महाराज से मिलने वापस लौटने के लिए तैयार हुआ। अर्जुन ने यात्रा पूरी की और साधु महाराज के पास लौटा। उसने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि ईश्वर हर इंसान की मदद करता है, लेकिन वह मदद हमेशा सीधे नहीं आती। कभी कभी वह हमें सही रास्ता दिखाता है, कभी हमें कर्म करने की ताकत देता है और कभी हमें अवसर देता है। साधु महाराज ने कहा, पुत्र, यही जीवन का सत्य है। ईश्वर ने तुम्हें सोचने की शक्ति, मेहनत करने की क्षमता और मार्गदर्शन पाने का अवसर दिया है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इनका कैसे उपयोग करते हो। जब अर्जुन ने साधु महाराज से पूछा, गुरुदेव, क्या ईश्वर सच में हर इंसान की मदद करता है? तो गुरुजी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से दूंगा। ध्यानपूर्वक सुनो। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक समृद्ध राज्य था, जिसका राजा बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। लेकिन एक दिन राजा के मन में यह सवाल आया, क्या मैं अपने राज्य के सभी नागरिकों की मदद कर रहा हूं? क्या ईश्वर की तरह मैं भी उनकी हर समस्या का समाधान कर पा रहा हूं? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए राजा ने एक योजना बनाई। उन्होंने घोषणा की कि जो भी राज्य के मुख्य बाजार से होकर जाएगा, उसे वहां रखी एक भारी चट्टान हटानी होगी। जो ऐसा करने में सफल होगा, उसे इनाम मिलेगा। राजा ने चट्टान को एक मार्ग पर रखा जो सीधे बाजार की ओर जाता था। यह मार्ग गांव वालों और व्यापारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। कई लोग उस चट्टान को देखकर नाराज हो गए। एक व्यापारी चिल्लाया, राजा को यह चट्टान यहां से हटवानी चाहिए, यह उनकी जिम्मेदारी है। एक किसान ने भी कहा, हम गरीब लोग पहले से ही संघर्ष कर रहे हैं।
यह चट्टान हमारी मुश्किलें और बढ़ा रही है। ईश्वर भी हमारी मदद नहीं करता। हर कोई चट्टान देखकर रास्ता बदल लेता या शिकायत करता, लेकिन कोई भी उसे हटाने की कोशिश नहीं करता। 3 दिन बाद वहां से एक गरीब लकड़हारा गुजरा। वह थका हुआ था और उसकी कंधे पर लकड़ियों का बोझ था। उसने चट्टान को देखा और सोचा, अगर मैं इसे हटाने की कोशिश करूं तो शायद दूसरों का रास्ता आसान हो जाएगा। ईश्वर ने मुझे ताकत दी है, तो क्यों ना इसका उपयोग करूं। लकड़हारे ने अपनी लकड़ियों को किनारे रखा और पूरी ताकत से चट्टान को धकेलना शुरू किया। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई, लेकिन वह हार नहीं मानता। कुछ ही समय में उसने चट्टान को किनारे कर दिया। जैसे ही चट्टान हटाई गई, लकड़हारे को उसके नीचे एक बड़ा संदूक मिला। उसने संदूक खोला तो उसमें सोने के सिक्के, अनाज और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, जो भी इस चट्टान को हटाने की कोशिश करेगा वही इस इनाम का असली हकदार होगा। यह राजा की ओर से तुम्हारे परिश्रम और दया के लिए एक उपहार है। लकड़हारा राजा के पास गया और धन्यवाद दिया। राजा ने कहा, यह इनाम तुम्हारे साहस और कर्मठता के लिए है। ईश्वर और राजा हमेशा उनकी मदद करते हैं जो पहले खुद अपनी मदद करने की कोशिश करते हैं। गुरुजी ने कहानी समाप्त करके अर्जुन से कहा, पुत्र, इस कहानी से तुम क्या समझे? अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया कि ईश्वर हर किसी की मदद करता है, लेकिन वह चाहता है कि हम पहले अपनी तरफ से प्रयास करें। अगर हम केवल शिकायत करें और राह बदल लें तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम साहस और मेहनत से काम करें तो ईश्वर हमारी मेहनत को फल देता है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा अर्जुन, यही जीवन का सत्य है। ईश्वर हर इंसान की मदद करता है, लेकिन वह चाहता है कि हम पहले अपने हिस्से का काम करें। मेहनत, धैर्य और सही सोच के साथ किए गए प्रयास हमेशा सफल होते हैं। ईश्वर उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करने की कोशिश करते हैं।